नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। और मैं हाजिर हूं आपके लिए लेकर एक प्यारी सी कहानी। तो चलिए, कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए, ताकि मुझे हौसला मिले आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आने का और भी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाने का। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है गौतम बुद्ध के जीवन से। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान अवस्था में गौतम बुद्ध के पास आया और उसने कहा कि प्रभु, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मेरे पास कोई कामकाज नहीं है और मैं परिवार का पालन पोषण तक नहीं कर सकता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं साधु बनकर सारा जीवन आपके साथ जीना चाहता हूँ। उन सब चीज़ों को छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। तब गौतम बुद्ध उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा, लेकिन एक काम करो, तुम जाओ, मुझे प्यास लगी है और पास में ही एक नदी बह रही है, तुम जाओ और उसके पास छोटी झील में से ही पानी भर लाओ। तो उसने कहा ठीक है प्रभु। वह एक लोटा हाथ में लेकर और पानी लेने के लिए चल पड़ा। नदी काफी दूर थी, लेकिन उसी में से झरना बहकर एक झील बनी हुई थी। झील में वह पानी भरने के लिए उतरा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि झील का पानी तो बिल्कुल गंदा हो रहा था और उसमें पूरी तरह से गंदगी पूरी ऊपर तैर रही थी, तो उसने सोचा कि इतना गंदा पानी तो गौतम बुद्ध जी नहीं पिएंगे। तो वह वापस आया और कहा, प्रभु आपने मुझे किस झील के पास भेजा? उस झील का पानी तो बहुत ज्यादा गंदा है और उसमें तो गंदगी पूरी तरह से ऊपर तैर रही है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, तुम कुछ देर बैठो और थोड़ी देर बाद फिर से जाना और उसी झील से पानी लेकर आना। थोड़ी देर वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास बैठा रहा। फिर गौतम बुद्ध जी ने इशारा किया कि जाओ, अब उस झील से पानी लेकर आओ। वह व्यक्ति दोबारा से लोटा लेकर उसी झील की ओर बढ़ा और अब उसने देखा कि झील का पानी बिल्कुल शांत हो चुका था और उसकी सारी गंदगी पानी के नीचे बैठ चुकी थी और झील का पानी बिल्कुल साफ नजर आ रहा था और वो आसानी से उसमें से साफ पानी भर सकता था। तो उसने उसमें से साफ पानी लिया और वो गौतम बुद्ध जी के पास लेकर आ गया। तब उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु अब तो उसी झील का पानी बिल्कुल साफ है, ऐसा कैसे? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो, जैसे वो झील का पानी था, उसी तरह से हमारे मन में तरह तरह के उठने वाले विचार भी होते हैं। जब झील के पानी में लहरें उठती हैं तो जो नीचे की गंदगी होती है वो सब पानी के ऊपर तैरने लगती है और पानी को बिल्कुल गंदा कर देती है। ऐसे ही हमारे मन में भी तरह तरह के विचार होते हैं। जब हम परेशानी में घिर जाते हैं तो हमारे मन के विचार इसी तरह से लहरों की भांति हमारे मन की सारी चिंताओं को, सारी दुविधाओं को हमारे ऊपर हावी कर देते हैं। लेकिन अगर उस समय हम उसके साथ कुछ ना करके और शांत बैठ जाएं और थोड़ा सा समय दें उस समय को बदलने के लिए, तो वह अपने आप ही सारी दुविधाओं को शांत कर देता है और फिर हमें साफ साफ अपना रास्ता नजर आने लगता है। जीवन में ऐसा ही करना चाहिए जैसा कि हमने अभी इस झील के साथ किया। अगर तुम उसी समय पानी भर के लाते तो वो पानी निश्चित तौर पर पीने के लायक नहीं होता, लेकिन तुमने उसे थोड़ा समय दिया तो पानी की गंदगी अपने आप ही शांत हो गई, पानी की लहरें शांत हुई और तुम्हें साफ पानी मिल गया। इसी तरह से जब जब तुम्हारे मन में दुविधाओं का समंदर उभरे और दुविधाओं की लहरें उठे, उस समय कोई निर्णय मत लो। जब सब शांत हो जाए उसके पश्चात शांत मन से कोई निर्णय लो, वह निर्णय अवश्य ही उचित होगा। अब तुम घर जाओ और तुम्हारे मन की भी बहुत सारी दुविधाएं शांत हो चुकी है। शांत होकर सोचना, तुम्हें कोई ना कोई दिनचर्या और अपने जीवन निर्वाह का रास्ता अवश्य मिलेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति हाथ जोड़कर गौतम बुद्ध के सामने खड़ा हो गया और उसने कहा, प्रभु आपने बहुत अच्छे से मुझे समझाया, मैं जीवन की परेशानियों से भाग कर आ गया था, लेकिन अब मैं समय के बदलने का इंतजार करूंगा और पूरे शांत मन से निर्णय लूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको? आई होप स्टोरी आपको पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आऊँ। थैंक यू।